everyone, this is Shredik and once again you all are welcome here on our channel Shredik Learnings. So अभी तक हम लोगों ने हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट किया सेंटेंसेस का. अब हम एंट्री ले चुके हैं हमारे थर्ड पार्ट में. तो थर्ड पार्ट हमारा क्या था, किसी को पता है? हमारा थर्ड पार्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस है. तो फटाफट से जिसने भी हमारी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेंटेंसेस की नहीं देखी है वो जल्दी से जाके देख लो ताकि सब कुछ समझ में आ जाएगा. तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. तो चलिए फटाफट से पहले हम एक चार्ट देखते हैं कि उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है. अब आपके सामने पेश है ये हमारा खूबसूरत सा चार्ट. तो इस चार्ट को देख के आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हमारे सेंटेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं. पहला सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य और दूसरा प्रेडिकेट जिसे हम बोलते हैं विधेय. समझ में आया? थोड़ा इसको हम और अच्छे से समझने के लिए हमने इसको कैटेगराइज किया है. सब्जेक्ट में हमारे दो कैटेगरी बनाई. पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड. और क्वालिफायर को हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया. डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज. समझे? अब प्रेडिकेट में भी इसी तरह है. प्रेडिकेट को हमने थ्री कैटेगरीज में बांट दिया. वर्ब, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट भी हमारे दो तरह के, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इन सबको समझने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेबल्स हैं जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. तो अब फटाफट से जंप करते हैं हम हमारे सब्जेक्ट वाले पार्ट में. लेट्स गो. नीले नीले अंबर पर आ गए हैं टेबल पर. तो ये आपके सामने बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की टेबल है. जल्दी से इसको बहुत ध्यान से देखिएगा. लेकिन इससे पहले आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का मतलब समझा देते हैं. सब्जेक्ट वो जिसके बारे में आप सेंटेंस में बात कर रहे हैं, जिसके बारे में. तो वो एक पर्टिकुलर कोई इंसान हो सकता है, प्लेस हो सकती है, आपका किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, या कोई काम हो सकता है आपका. तो ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं. और प्रेडिकेट में आप जो भी चीज़ बता रहे हैं आपके सब्जेक्ट के बारे में वो हमारा प्रेडिकेट में आता है. तो अब यहाँ पे फटाफट से एग्जांपल्स देख लेते हैं. छोटे छोटे काफ़ी हैं लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये एक्चुअली सेंटेंस है लेकिन बहुत छोटे हैं. सोनम सिंग्स. सोनम के बारे में बात हो रही है क्या, कि वो गाना गाती है. तो सोनम सब्जेक्ट हो गया और सिंग्स आपका प्रेडिकेट. ही चीटेड. ही के बारे में बात हो रही है यानी किसी लड़के के बारे में बात हो रही है. तो ही आपका सब्जेक्ट और चीटेड आपका प्रेडिकेट. डांसिंग इज़ यूज़फुल. डांसिंग यूज़फुल होती है. हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? डांस के बारे में. तो यहाँ पर क्या है? डांस आपका सब्जेक्ट और इज़ यूज़फुल आपका प्रेडिकेट. लास्ट सेंटेंस देखते हैं. टू वर्क इज़ वर्शिप. टू वर्क आपका सब्जेक्ट में है क्योंकि हम वर्क के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक पूजा के तरीके होती है. अब पूजा किसी लड़की को मत समझ लेना क्योंकि ये पूजा यहाँ पर एक तरह से जो कि आपको सक्सेस दिला सकती है. आपको उसे काम करना ही पड़ेगा. समझ में आया? तो फिर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ क्लासेस दिख रही होंगी. नाउन, प्रोनाउन, जीरन, इन्फिनेटिव, ये जो नाम लिखे हैं इन्हें समझते हैं. नाउन क्या होता है? किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, वर्क, स्टेट का नाम. लंबी सी डेफिनेशन है इसलिए हमने इसका आगे डिटेल वीडियो बनाया है, आप वो देखना. ओके. तो तब तक इसके लिए इतना ही समझो कि नाउन हमारा नेम होता है. इसको नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं. तो नेम में कैसे? जैसे यहाँ पर सोनम आ गया, टाइगर आ गया, ये आपके नेमिंग वर्ड. और प्रोनाउन क्या होते हैं? जो वर्ड आपके नाउन की जगह यूज़ होते हैं. क्योंकि कई बार होता है ना सेंटेंसेस खाली एक लाइन तो लिखते नहीं हैं, पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिखते हैं. तो हम कितनी बार सोनम 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 बुलाएंगे, बेचारी परेशान हो जाएगी. तो इस वजह से हमको उसकी जगह पे एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है. तो जैसे हमारे पास हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए शी यूज़ करते हैं. किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो ही यूज़ करते हैं. कोई थिंग के बारे में बात करते हैं तो इट, और कई सारे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो दे. इस तरह से हमारे प्रोनाउंस होते हैं. इसको भी हम आगे ही पढ़ेंगे. तब तक के लिए जीरन और इन्फिनेटिव समझते हैं. जीरन वो होता है जो
वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म के साथ देखा जाए तो वर्ब क्या होती है? वर्ब आपका बेसिकली एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड का मतलब ये कि कोई काम या क्रिया आप कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म जोड़ दें, आईएनजी लगा दें, तो ये आपका जीवन बन जाएगा। अब जैसे इसमें लिखा है डांसिंग, तो डांस का वर्ब फॉर्म होता है आपका डांस, इसमें डांसिंग लिखा है तो हमने आईएनजी जोड़ा तो ये आपका जीवन बन गया। इसी तरह स्विमिंग, स्विमिंग में आपका वर्ब फॉर्म होता है स्विम, आईएनजी जोड़ दिया इसमें तो आपका जीवन बन गया। क्लीनिंग में क्लीन आपका वर्ब होता है और आईएनजी जोड़ दिया आपके इस वर्ब में तो क्लीनिंग बन गया। अब ये आपका जीवन है। समझ में आया? मतलब आप किसी भी वर्ब फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं तो वो आपका जीवन बन जाएगा। और आईएनजी आपका ये शो करता है कि आप कोई भी काम कंटिन्यूअस फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब आप लगातार करते हैं उसे। और इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो जैसे आपको कोई वर्ब लिखा है, एक्शन वर्ड है, तो आप इसको पहले टू लगा दें। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, टू वर्क, टू वाटर प्लांट्स, टू वर्क आउट, ये आपके क्या हो गए? इन्फिनेटिव। इसी तरह से आप कुछ भी ले लीजिए, अगर आप टू लगा देते हैं तो आपका इन्फिनेटिव बन जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का रहा। आगे और डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट की और भी क्लासेस हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। तो जैसा कि हमने कहा था कि सब्जेक्ट को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जैसे कि क्वालिफायर और मेन वर्ड। तो यहाँ पर हमने यही जाना कि सब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कभी कभी जब हम लोग बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, तो उसी तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वालिफायर और मेन वर्ड लिखा है, तो अगर आपको ये टेबल समझनी है ना तो आपको सिर्फ मेन वर्ड पकड़ के रखना पड़ेगा। जो मेन वर्ड की पोजीशन है इसको पकड़ के रखनी पड़ेगी बस, क्योंकि आप कुछ भी यहाँ पर रिलेट करेंगे तो आपको मेन वर्ड के आगे पीछे ही रिलेट करना पड़ेगा उसको समझने के लिए। तो कभी भी मेन पोजीशन मेन वर्ड की मत चेंज करिएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, इसको दिमाग में रखिए अपने, ठीक है। अब बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, अ मैन सेल्स वेजिटेबल, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? मैन की। अगर ऐसे देखा जाए अ मैन, तो ये सब्जेक्ट में आता है और सेल्स वेजिटेबल ये आपका प्रेडिकेट में। लेकिन जब हमने दो पार्ट में डिवाइड किया सब्जेक्ट को, क्वालिफायर और मेन वर्ड, तो अब अ मैन, तो मैन यहाँ पर आपका मेन वर्ड और इसके पहले वाला वर्ड अ क्वालिफायर, क्योंकि मैन क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है और साथ में ये कोई स्पेसिफिक भी नहीं है, इसलिए अ लगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दीज मैंगोज आर रॉटेन। अब दीज मैंगोज ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और आर रॉटेन ये आपका प्रेडिकेट, क्योंकि हम मैंगोज के बारे में बात कर रहे हैं। अब हमने मैंगोज को मेन वर्ड रखा, क्यों? क्योंकि मैंगोज के ही बारे में बात हो रहे हैं। दीज ये वाले मैंगोज, ये दीज बता रहा है और इसी को हम क्वालिफायर बोलते हैं। आप ऐसे समझिए कि मेन वर्ड को जो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे कि वो सिंगुलर है, उसकी क्वालिटी कैसी है या प्लूरल है, वो कैसा है मतलब, तो उस चीज़ को हम क्वालिफायर कहते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेंसिल है, तो पेंसिल कैसी है? रेड पेंसिल, तो हमने बोला रेड पेंसिल, तो पेंसिल तो आपकी मेन वर्ड हो गई और यहाँ पर रेड क्या हो गया? आपका क्वालिफायर। ओके, सिमिलरली यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं इनको। सम लेडीज वर चैटरिंग। अब लेडीज़ तो चैटरिंग करने में, बात करने में बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो इसलिए अब कुछ हो, लेडीज़ जब कुछ होती हैं तभी वो चैटरिंग करती हैं, तभी वो बातचीत करती हैं। तो ज़रूरी है ना यहाँ पे सम यानी कुछ लेडीज़ का होना, तो लेडीज़ मेन वर्ड और सम आपका क्वालिफायर, क्योंकि बता रहा है ना लेडीज़ मेन वर्ड और वहाँ पे कुछ लेडीज़ हैं तो कुछ आपका क्वालिफायर। गुड चिल्ड्रेन ओबे, गुड चिल्ड्रेन अच्छे बच्चे ओबे करते हैं मतलब बात मानते हैं, तो चिल्ड्रेन मेन वर्ड और ओबे कर रहे हैं ये आपका प्रेडिकेट और गुड यहाँ पर आपका क्वालिफायर। ओके, नेक्स्ट
फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड, एक क्लास है जिसमें कुछ स्टूडेंट ही पास हो पाए हैं, तो ये आपका फ्यू क्वालिफायर, स्टूडेंट्स मेन वर्ड और पास्ड आपका प्रेडिकेट। एन ऑस्ट्रिच लेज एग, तो ऑस्ट्रिच यहाँ पर आपकी मेन वर्ड, क्योंकि हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे जो ओ है ये आपका वावल है। वावल मतलब AEIOU से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड होते हैं इनके आगे हम एन लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये सिंगुलर होने चाहिए। इसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं, तो वो हम सब कुछ आगे पढ़ेंगे, सब कुछ, और बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ आया क्वालिफायर और मेन वर्ड क्या होता है। मेन वर्ड एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और वो किस तरह से दिखता है, क्या है, उसको थोड़ी क्वालिटीज़ बताने वाला आपका क्वालिफायर। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। क्या आपको याद आ रहा है कि हमने हमारे चार्ट में क्वालिफायर की 3 क्लासेस बनाई थी, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। यहाँ पर देखिए इस टेबल में क्या लिखा है, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज। ओ, अब यहाँ पर क्वालिफायर कहाँ से आया, क्योंकि हमने तो बात तो एडजेक्टिव की थी। तो परेशान मत होइए, एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड बोलते हैं, इसीलिए इसको क्वालिफायर भी लिखा जाता है। अब यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं क्या है, मेन वर्ड से पहले वाला वर्ड क्वालिफायर और क्वालिफाइड से पहले वाला वर्ड डिटरमाइनर। मेन वर्ड के बाद वाला वर्ड जो आएगा वो आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है। तो अब यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बेसिक से सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे लिखा है, द यंग बॉय इन द रूम इज लोनली। बात किसकी कर रहे हैं, बॉय की, तो बॉय मेन वर्ड हो गया। बॉय कैसा है, यंग है। क्वालिफायर होगी क्योंकि क्वालिटी बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। और बॉय कैसा है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, इसलिए द लगा है, क्योंकि हम सिर्फ उसी रूम की बात कर रहे हैं जहाँ पर वो वही बॉय बैठा है और वो लोनली है, तो लोनली आपका प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ पर डिटरमाइनर, क्वालिफायर तो एक ही जैसे हो गए, मेन वर्ड भी आप समझ में आ गया। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज बेसिकली आपका 2 to 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि वो आपको पूरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस में नहीं बताता है, कंप्लीट मतलब नहीं देता है। तो फ्रेज हम उसी को बोलते हैं जो आपका 2 to 3 वर्ड्स में एक छोटा सा सेंटेंस जैसा बनता है, लेकिन वो कंप्लीट मतलब नहीं देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द यंग बॉय इन द रूम इज लोनली, द डिटरमाइनर, यंग क्वालिफायर, बॉय मेन वर्ड, इन द रूम एडजेक्टिव फ्रेज, इज लोनली प्रेडिकेट। इसी तरह हिज एल्डर सिस्टर इन दिल्ली इज एन आर्टिस्ट। उसकी एल्डर सिस्टर, बड़ी सिस्टर, दिल्ली में एक आर्टिस्ट है। तो हिज डिटरमाइनर, एल्डर, क्वालिफायर, सिस्टर, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज आपका इन दिल्ली और प्रेडिकेट आपका इज एन आर्टिस्ट। यहाँ पर सिस्टर की बात कर रहे थे, क्योंकि हम सिस्टर को ही इंडिकेट कर रहे हैं कि उसकी सिस्टर है वो, इसीलिए यहाँ पर सिस्टर आपका मेन वर्ड, सिस्टर कैसी है, एल्डर है, तो क्वालिफाई किया गया है, तो ये आपका क्वालिफायर। और हिज, क्योंकि हम बता रहे हैं किसी की सिस्टर है, तो कौन है वो, एक लड़का है, तो डिटरमाइन कर दिया उसको, डिटरमाइनर बन गया वो। अब नेक्स्ट वाला, एन ओल्ड मैन वॉज नॉट एबल टू वॉक। ओल्ड मैन चलने के काबिल नहीं था, तो मैन की बात कर रहे हैं, मैन कैसा है, ओल्ड है। मैन आपका मेन वर्ड, ओल्ड क्या हो गया, क्वालिफाइंग वर्ड, इसलिए क्वालिफायर में डाल दिया। और एन क्या हो गया, डिटरमाइनर, क्योंकि एक है लेकिन स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए हमने एन लगाया। अब एन क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड लिखा है जो कि ओ से शुरू हो रहा है, जिसको हम लोग वावल बोलते हैं। तो वावल आपका AEIOU से वर्ड शुरू होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाला, द फेमस ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। जो फेमस ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था। तो ताजमहल की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया ना यहाँ पे, तो क्योंकि हम इसको 7 वंडर्स में काउंट करते हैं। ताजमहल मेन वर्ड, फेमस है, क्वालिफाई बता दिया, क्वालिटी, क्वालिटी है कि वो फेमस हो गया, अब क्वालिफाई में डाल दिया इसे।
अब द क्या होगा, आपका डिटरमाइन, कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया ना ये। वॉज बिल्ट आपका एडजेक्टिव फ्रेज, और बाय शाहजहां प्रेडिकेट। तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक ये बेसिक सा क्लास हो गया हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लासीफाई करने का। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन आपको इसे समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी सेंटेंस जब पढ़ेंगे या लिखेंगे तो मेन वर्ड को आपको पहचानना है, और उसके आगे पीछे देख करके आपको बताना पड़ेगा कि डिटरमाइनर कौन सा है, क्वालिफायर कौन सा है, एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है। मेन वर्ड से जो पहले आएगा वो आपका क्वालिफायर, क्वालिफायर से जो पहले आएगा वो डिटरमाइनर, और मेन वर्ड के बाद वाला वर्ड आपका एडजेक्टिव फ्रेज। हो गया ना कॉन्सेप्ट क्लियर? और अगर आपको और ज़्यादा क्लियर करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, आप उसे चेक करिए, आपको और अच्छे से सारी चीज़ें सब्जेक्ट की समझ में आ जाएंगी। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं। ओफो, नेक्स्ट स्लाइड। आज का कॉन्सेप्ट तो कुछ ज़्यादा ही हेक्टिक हो गया सब्जेक्ट प्रेडिकेट करते करते। अब हमेशा की तरह हमारे पास फिर से आपके पास एक टंग ट्विस्टर है, तो आपको फिर से रिपीट करना है और फिर से काउंट करके बताना है कि आप स्टॉप कब हुए और कितनी बार आपने किया। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते हैं। टंग ट्विस्टर है शेव अ सिंगल शिंगल थिन। प्रोनाउंसिएशन को बहुत क्लियर सुनिएगा, शेव अ सिंगल शिंगल थिन। रिपीट करते हैं, शेव अ सिंगल शिंगल थिन, शेव अ सिंगल सिंगल थिन, शेव अ सिंगल शिंगल थिन, सेव। ओ गॉड, यहाँ तक मुझसे भी नहीं हो पाता। तो प्रोनाउंसिएशन को प्रैक्टिस करते रहिए हमेशा इस टंग ट्विस्टर के साथ। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा प्रेडिकेट। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट का समझ आया होगा, और जल्दी से मिलते हैं हमारे प्रेडिकेट वाले पार्ट में। तब तक के लिए टंग ट्विस्टर प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।